आज जब 145 करोड़ लोगों का भारत अपने सीने को स्वर्ण पदक से सुशोभित करने का इंतजार कर रहा था, तब सुबह 8:30 बजे पेरिस से एक ऐसी बुरी खबर आई जिसने भारत के करोड़ों लोगों का दिल तोड़ दिया। आज विनेश फोगाट महिला कुश्ती में अपना फाइनल मुकाबला खेलने से सिर्फ 15 घंटे पहले ओलंपिक खेलों से ही डिस्क्वालीफाई हो गई। विनेश भारत की पहली महिला खिलाड़ी थी जो ओलंपिक खेलों के फाइनल में पहुंची थी और उन्होंने एक नया इतिहास रचा था। उन्होंने अपने पहले ही मुकाबले में जापान की उस खिलाड़ी को हराया जो पिछले 82 मुकाबलों से लगातार जीत रही थी। पिछले 82 मुकाबलों में किसी ने उन्हें हराया नहीं था और इस खिलाड़ी का नाम है यूई सोसाकी, जो टोक्यो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीती थी। लेकिन विनेश ने न सिर्फ इस खिलाड़ी को हराया बल्कि वो इतिहास रचकर फाइनल में भी पहुंच गई। लेकिन इस फाइनल में वो भारत का झंडा लहरा पाती उससे पहले ही उन्हें सिर्फ 100 ग्राम ज्यादा वजन के लिए ओलंपिक खेलों से अयोग्य ठहराकर बाहर कर दिया गया। विनेश फोगाट का मुकाबला 50 किलोग्राम की वेट कैटेगरी में होना था, यानी 50 किलोग्राम की जो श्रेणी है उसमें वो खेल रही थी। लेकिन उनका वजन 50 किलोग्राम से सिर्फ 100 ग्राम ज्यादा निकला और इस 100 ग्राम वजन के बोझ ने आज 145 करोड़ के देश को अपने नीचे दबा दिया। दुनिया में जितने भी खेल वेट कैटेगरी के हिसाब से होते हैं उन खेलों को कॉम्बैट या फाइटिंग स्पोर्ट्स कहा जाता है। इनमें रेसलिंग, वेटलिफ्टिंग, बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग, जूडो, मार्शल आर्ट्स और फेंसिंग यानी तलवारबाजी जैसे खेल प्रमुख होते हैं और इन खेलों में खिलाड़ियों के बीच अलग अलग वजन की श्रेणियों में मुकाबला होता है। वजन के हिसाब से श्रेणियां बनाई जाती है और ये अलग अलग वेट कैटेगरीज इसलिए बनाई गई ताकि इन खेलों को निष्पक्ष और सभी के लिए बराबर बनाया जा सके और एक ही भार वर्ग के खिलाड़ी समान ताकत के साथ एक दूसरे के खिलाफ मुकाबला लड़ सके। अंग्रेजी में इसे द प्रिंसिपल ऑफ फेयर प्ले भी कहते हैं। कुश्ती के खेल में वेट कैटेगरी का नियम पहली बार आज से 120 साल पहले वर्ष 1904 के ओलंपिक खेलों में आया था और यह कोई नया नियम नहीं है जो आज ही लागू हुआ है। कुश्ती दांव पेच के साथ ताकत का भी खेल है और ताकत के मामले में खिलाड़ी तभी बराबर हो सकते हैं जब वो एक ही वेट कैटेगरी में आते हों, यानी जब उनका वजन बराबर हो। और इसीलिए इस खेल में यानी कुश्ती में खिलाड़ियों के वजन मापने को लेकर बड़े स्पष्ट नियम बनाए गए हैं जिनके बारे में खिलाड़ियों, उनके कोच और उनके सपोर्ट स्टाफ को पहले से ही पूरी जानकारी होती है। मुकाबले से पहले खिलाड़ियों का वजन कब, कैसे और कितनी समय अवधि में मापा जाएगा, ये नियम इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी तय नहीं करती, बल्कि ये नियम यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग द्वारा बनाए जाते हैं। और आज भी जिन नियमों के कारण विनेश को फाइनल बाउट से पहले अयोग्य ठहराया गया, वो नियम यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग द्वारा बनाया हुआ नियम है। वो नियम क्या है, अब ये जान लीजिए। इस नियम के तहत महिला कुश्ती में कुल 6 वेट कैटेगरीज होती हैं और हर वेट कैटेगरी के मुकाबले 2 दिन तक चलते हैं। पहले दिन क्वालिफायर राउंड, क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल का मुकाबला होता है और दूसरे दिन फाइनल और ब्रॉन्ज मेडल का मुकाबला होता है। और क्योंकि हर वेट कैटेगरी के मुकाबले 2 दिन तक चलते हैं, इसलिए खिलाड़ियों को दोनों दिन सुबह 8 बजे अपना वजन नापना होता है और बताना होता है कि सुबह उनका वजन कितना है। इसके अलावा इस प्रक्रिया का संचालन यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के अधिकारियों द्वारा किया जाता है, जिसकी पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, पूरी तरह से पारदर्शी होता है और इस दौरान वजन मापने वाले खिलाड़ियों को 2 बातों का ध्यान रखना होता है। पहली बात, जिस दिन मुकाबले शुरू होते हैं उस दिन वजन मापने के लिए खिलाड़ियों को कुल 30 मिनट मिलते हैं और इन 30 मिनटों के दौरान खिलाड़ी जितनी बार चाहें उतनी बार अपना वजन कर सकते हैं, वेइंग मशीन पर चढ़कर अपना वजन माप सकते हैं और विनेश ने भी ऐसा ही किया। यानी ये 30 मिनट आपको मिले और इन 30 मिनटों में आप जितना चाहे उतना ट्राई कर सकते हैं कि आप वेइंग मशीन पर जाइए, अपना वजन कीजिए। अगर उस दौरान आप अपना वजन कम करना चाहते हैं तो दोबारा से 10 मिनट के बाद आइए और फिर से वजन कीजिए। कल मुकाबले के पहले दिन विनेश फोगाट का वजन 50 किलोग्राम से कम था और यही वजह है कि उन्हें यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग से क्वालिफायर राउंड में खेलने की अनुमति मिल गई, क्योंकि उनका वजन 50 किलोग्राम से कम था और वो 50 किलोग्राम की श्रेणी में खेल रही थी। मतलब
जितने भी लोग उस श्रेणी में खेल रहे हैं खिलाड़ी, उनका वजन 50 से कम कम होना चाहिए। और विनेश इतिहास रचकर फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई। लेकिन इसके बाद फाइनल बाउट आज अगले दिन यानी आज रात को 11:23 पर होना था और नियमों के हिसाब से विनेश को आज सुबह 8 बजे फिर से अपना वजन मापना था और इसके लिए उन्हें 15 मिनट दिए गए और इन 15 मिनटों में वो जितनी बार चाहें उतनी बार वेइंग मशीन पर चढ़कर अपना वजन माप सकती हैं। उन 15 मिनटों में अगर वजन ज्यादा है तो उसे कम करने की भी पूरी कोशिश कर सकती है। लेकिन आखिर में उनका वजन 50 किलोग्राम से सिर्फ 100 ग्राम ज्यादा निकला और वो फाइनल में होते हुए भी डिस्क्वालीफाई हो गई, यानी गोल्ड मेडल के बिल्कुल करीब पहुंचकर भी दूर आ गई। और ऐसा नहीं है कि विनेश ने अपने वजन को घटाने का प्रयास नहीं किया। अब आपको बताता हूं कि पिछली रात को उन्होंने कितनी कोशिश की कि ये वजन कम हो जाए। विनेश ने 12 घंटों का जबरदस्त टॉर्चर अपने शरीर पर, अपने दिमाग पर सहा, जिसकी आप लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। कल सुबह 8 बजे विनेश फोगाट का वजन 50 किलोग्राम से कम था, लेकिन 6 अगस्त को यानी कल शाम 7 बजे जब उन्होंने अपना सेमीफाइनल का मुकाबला जीता तो उसके बाद उनका वजन हो गया 52.7 किलोग्राम, जो 50 किलोग्राम की वेट कैटेगरी से 2.7 किलो ज्यादा था। यह कल शाम की बात है। विनेश के पास करीब 12 घंटे थे और इन 12 घंटों में उन्हें किसी भी तरह अपना वजन 2.7 किलोग्राम कम करना था और इसके लिए उन्होंने रात भर ना तो कुछ खाया, ना पानी की एक बूंद अपने गले से नीचे उतरने दी। शाम 7 बजे सेमीफाइनल का मुकाबला जीतने के बाद वो रात 8 बजे सीधे अपने ट्रेनिंग सेशन में पहुंच गई, जहां उन्होंने वजन घटाने के लिए स्वेट सूट पहनकर बहुत ही इंटेंस एक्सरसाइज की। स्वेट सूट में टेम्परेचर आपके जो शरीर का है वो 45 से 50 डिग्री सेल्सियस तक होता है, जिससे किसी भी खिलाड़ी को ज्यादा पसीना आता है और ज्यादा पसीना आने की वजह से वजन कम होता है। ये दुनिया के बड़े बड़े खिलाड़ी इस तरीके को अपनाते हैं अपना वजन कम करने के लिए। वो स्वेट सूट पहनते हैं, उसके बाद जबरदस्त इंटेंस एक्सरसाइज करते हैं, पसीना बहाते हैं। और विनेश ने भी ये स्वेट सूट पहनकर कई घंटों तक जबरदस्त व्यायाम किया, एक्सरसाइज की, वर्कआउट किया और उन्हें पूरी रात नींद नहीं आई। पूरी रात वो कोशिश करती रही कि मैं अपना पसीना बहाऊं और पसीना बहाने की वजह से उनका वजन कम हो जाए। रात को 11 बजे भी जब उनका वजन 2 किलोग्राम से ज्यादा था, तब उन्होंने सोना सेशन में जाने का फैसला किया। स्टीम और सोना, और ये वो सेशन होता है जिसमें खिलाड़ी एक ऐसे रूम में रहते हैं जहां पंखा, कूलर या एसी कुछ नहीं होता और ऐसे कमरों में स्टीम की वजह से यानी भाप से बहुत गर्म जो है गर्मी पैदा की जाती है। उस गर्मी में जब आप बैठते हैं तो आपके शरीर से पसीना निकलता है और उससे भी तुरंत वजन कम होता है। इसके अलावा खिलाड़ी इन कमरों में एक मोटा तौलिया लपेट कर भी बैठते हैं, जिससे उन्हें ज्यादा पसीना आए और उनका वजन कम हो जाए। और विनेश ने ये सारी कोशिशें की और उन्होंने आखिरी वक्त तक हार नहीं मानी। आपको विश्वास नहीं होगा कि वजन कम करने के लिए उनकी बॉडी से खून तक निकाला गया, उनके बाल भी कुछ इंच तक काटे गए और सुबह भी उन्होंने सोना सेशन की मदद से अपना वजन घटाने की एक बार और कोशिश की और सुबह 8 बजे वजन मापने से पहले 2 घंटे तक कड़ी एक्सरसाइज वो करती रही। लेकिन इस दौरान विनेश के शरीर से पसीना निकलना बंद हो गया और उनका वजन 50.1 किलोग्राम पर आकर रुक गया, यानी 100 ग्राम वजन जो है वो बच गया, जिसकी वजह से वो डिस्क्वालीफाई हो गई। कांग्रेस पार्टी के नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि कल जब विनेश फोगाट फाइनल में पहुंची थी तब बीजेपी के नेता उन्हें बधाई नहीं दे रहे थे और उन्होंने यह भी कहा कि क्या विनेश अपने आंदोलन के कारण किसी षड्यंत्र का शिकार हुई। तो अब देखिए, यह किसी भी खिलाड़ी के जीवन में सबसे दुखद क्षण है, लेकिन हमारे देश में इस पर भी राजनीति हो रही है और विपक्ष के नेताओं ने विनेश को असल में अपना चेहरा बना लिया है और वो विनेश का जमकर इस्तेमाल कर रहे हैं। और जितने भी मोदी विरोधी नेता इस समय देश में हैं भारत की राजनीति में, वो तमाम लोग आज इस घटना को प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ और मोदी सरकार के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते हैं और कर भी रहे हैं। सुरजेवाला ने क्या कहा मैंने आपको बता दिया। उन्होंने कहा कि यह इसलिए हुआ है क्योंकि विनेश ने आंदोलन किया था
कुश्ती संघ के खिलाफ, सरकार के खिलाफ खड़ी हो गई थी, इसलिए उन्हें डिस्क्वालीफाई करवा दिया गया। यह साजिश है। अखिलेश यादव ने कहा कि इस पूरे मामले की गहनता से जांच होनी चाहिए और इसका पूरा सच देश के सामने आना चाहिए। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने इसे विनेश फोगाट के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय साजिश बताया, जबकि आम आदमी पार्टी ने कहा कि विनेश ने पहले ही अपने खिलाफ साजिश की आशंका जताई थी और अब यह आशंका सही साबित हुई है। जबकि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इसे साजिश तो नहीं बताया, लेकिन उन्होंने कहा कि विनेश को इंसाफ दिलाने के लिए भारतीय कुश्ती संघ को मजबूती से लड़ाई लड़नी चाहिए। अब इस सवाल पर आते हैं कि क्या वाकई इसके पीछे कोई साजिश हो सकती है। यह बात सही है कि जब 6 अगस्त को विनेश फोगाट ने दोपहर 3 बजे अपना पहला मुकाबला खेला, उसके बाद उनका वजन 49.9 किलोग्राम था, जो 50 किलोग्राम से 100 ग्राम कम ही था। लेकिन जब शाम को 7 बजे उन्होंने अपना सेमीफाइनल का मुकाबला जीता, उसके बाद उनका वजन 52.7 किलोग्राम हो गया, जो दोपहर 3 बजे के वजन से 2.8 किलोग्राम ज्यादा था। और इसी को लेकर अभी विवाद हो रहा है कि आखिर 5 घंटे के अंदर विनेश का वजन 2.8 किलोग्राम कैसे बढ़ गया और क्या इसके पीछे कोई साजिश हो सकती है? क्या इसके पीछे कोई व्यक्ति ऐसा है जिसने जानबूझकर विनेश को कुछ खाने के लिए ऐसा दे दिया जिसकी वजह से उसका वजन बढ़ा? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का कहना है कि हर खिलाड़ी एक एक्स्ट्रा एडवांटेज के लिए उस वेट कैटेगरी में खेलना पसंद करता है जो कैटेगरी उसके अपने खुद के वजन से भी कम होती है, और विनेश ने भी ऐसा ही किया था और इसमें कुछ गलत नहीं है। तो पहले आप ये समझ लीजिए कि देखिए, विनेश जो है वो इससे पहले 53 किलोग्राम की कैटेगरी में खेला करती थी, लेकिन इस बार उन्होंने जानबूझकर यह फैसला लिया कि इस बार वो 50 किलोग्राम की श्रेणी में खेलेंगी, जबकि उनका खुद का जो वजन है वो लगभग उनके शरीर का जो नॉर्मल वजन है वो 55 से 56 किलोग्राम था। उन्होंने पहले उस वजन को कम किया और 50 किलोग्राम की श्रेणी में वो खेली, जिसकी वजह से कई बार जब कोई भी खिलाड़ी अपने से नीचे के भार की श्रेणी में खेलता है तो उसकी जीतने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो विनेश ने भी यही किया, उन्होंने कम भार वाली श्रेणी में खेलने का इस बार फैसला किया और उन्हें लगा कि उनके अगर वो 50 से नीचे खेलेंगे, 50 किलोग्राम से नीचे, तो जीतने की संभावना बढ़ जाएगी। और हुआ भी यही। उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया और दुनिया के एक से एक पहलवानों को उन्होंने धूल चटाई और फाइनल तक पहुंची। विनेश को कुल 3 मुकाबले खेलने थे, जो दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे के बीच होने थे। एक ही दिन में 3 मुकाबले, और इस दौरान पहले मुकाबले के बाद उनका वजन था 50 किलोग्राम से 100 ग्राम कम। लेकिन इसके बाद विनेश को इन मुकाबलों के बीच में पीने के लिए थोड़ा बहुत पानी और हाई एनर्जी फूड आइटम्स दिए गए, और ये फूड आइटम्स क्या थे इसके बारे में एसोसिएशन ने किसी को कोई जानकारी नहीं दी है। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि विनेश फोगाट ने केले खाए थे और अपने मुकाबलों के बीच में एक बार में मात्र 100 मिलीलीटर पानी उन्होंने पिया था। यानी थोड़ा सा पानी पिया, केले खाए और शायद कुछ और छोटी मोटी चीज खाई होंगी, जिससे कि उनका शरीर चलता रहे, जिससे कि शरीर में ताकत बनी रहे, क्योंकि आखिर उन्हें अपना मुकाबला भी करना है और जीतना भी है। पहला, या तो विनेश के कोच और सपोर्ट स्टाफ से कोई गलती हुई है और वो ये कैलकुलेट करने में चूक गए, गणना करने में चूक गए कि वो जितना पानी और खाना विनेश को दे रहे हैं खाने के लिए, पीने के लिए, उससे उनका वजन 1.5 किलोग्राम नहीं बल्कि 2.8 किलोग्राम तक बढ़ सकता है। तो उन्होंने ये सोचा ही नहीं। यानी पहली सूरत में यह मामला एक चूक का हो सकता है, गलती का हो सकता है, जिसमें विनेश के कोच और उनके न्यूट्रिशनिस्ट का यह अनुमान गलत रहा होगा कि उन्हें जो पानी और हाई एनर्जी फूड दिया गया उससे उनका कितना वजन बढ़ेगा, यह कैलकुलेशन बिगड़ गई। दूसरा, यहां कोई साजिश भी हो सकती है, लेकिन इसकी संभावना अभी आज की स्थिति में हम कहेंगे ना के बराबर है। और यह बात हम क्यों कह रहे हैं उसे भी आप इन 2 बातों से समझिए। असल में विनेश फोगाट क्या खा रही हैं, वो कितना पानी पी रही हैं, इसका ध्यान उनके कोच, उनकी मेडिकल टीम और उनके न्यूट्रिशनिस्ट को रखना होता है। विनेश के न्यूट्रिशनिस्ट हैं डॉक्टर दिनशा पारदीवाला, जो ओलंपिक खेलों में भारत के चीफ मेडिकल ऑफिसर भी हैं, और ऐसा कहना है कि डॉक्टर दिनशा पारदीवाला विनेश के साथ कोई साजिश करेंगे, ये असंभव सी बात है।
ओलंपिक खेलों में अमेरिका के लिए गोल्ड मेडल जीत चुके कुश्ती के मशहूर खिलाड़ी जॉर्डन बरोज ने कहा है कि यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग को अपने नियमों में बदलाव करना चाहिए और इस घटना में विनेश को सिल्वर मेडल जरूर मिलना चाहिए और यह मांग शायद सही भी है। विनेश ने कल जब सेमीफाइनल का मुकाबला जीता था तब उनका वजन 50 किलोग्राम से कम था और उस मुकाबले में कोई कमी नहीं थी। वो उस मुकाबले में पूरी तरह से योग्य थी। विनेश अपनी योग्यता से और सारे नियमों का पालन करते हुए फाइनल में पहुंची और इसलिए विनेश को सिल्वर मेडल तो मिलना ही चाहिए और इस मामले में यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग को अब अपने नियम बदलने चाहिए। ये मांग लगातार उठ रही है।